कलयुग का अंत कैसे होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों, हमारी पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इसमें से कलयुग को श्रापित यानी सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलियों किया, और ये शायद मुझे बताएं कि जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे तो कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, डाला तो उनका कहूंगा मोती खाएगा। दोस्तों, हुआ मोती खाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारी पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए बाकी 3 युगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है सतयुग, सत्य का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे, और दोस्तों वो थे तब, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। यानी सोचकर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता होगा। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0 होती थी, यानी कि पापा क्या होता है सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्य आत्मा थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदस्य के मार्ग पर चले थे। यहां तक कि सट्टे के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। अब दोस्तों, नंबर 2 पर बात करते हैं त्रेता युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,4 वर्ष थी। दोस्तों, इस युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि, दया, दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तब सतयुग के अंत में ही घट गया था। दोस्तों, त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर होती थी, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। तो दोस्तों, त्रेता युग तक समाज वनों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णन अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी, और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। दोस्तों, जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बलि और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए थे। भले ही जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वहीं रावण, जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं था। अब दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। दोस्तों, इस युग की कालावधि 86,40,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्ध त्रेता युग के अंत में लापता हो गया था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ ही बचे थे, और वो ही सत्य और दया। दोस्तों, इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और दोस्तों आयु घटकर केवल 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थीं। दोस्तों, इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थी। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभाग हुआ था, जिसमें एक स्त्री को हमारे समाज में लज्जित भी किया गया था। धर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे, और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में
पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित करवाया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग। दोस्तों, सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। दोस्तों, पुराणों में कलयुग की काल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुगी है। अभी कल ही का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी दोस्तों 4,27,000 साल बचे हुए। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वो इस युग में पाप की मात्रा 75%, पुण्य की मात्रा 25% बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी दोस्तों लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80-90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती ही जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्प आयु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा। में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है, लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। दोस्तों, जिनके पास पैसा होगा उन लोगों को वहीं विद्वान और धर्मात्मा कहा जाएगा, और ऐसे लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय जिस तरह से धरती पर धर्म और पाप बढ़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे, तो वहीं दोस्तों दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती ही चली जाएंगी। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का आलोप तो पहले ही हो चुका है। अब दोस्तों एकमात्र सिर्फ गंगा बची है। यह भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी, जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगी कि और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा करेंगे, अपने प्राण त्यागने लगेंगे। दोस्तों, उस समय धरती पर चारों ओर सिर्फ धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो जाएगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खाने की एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं करते रहेंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब धरती पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल के रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का यह कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वो सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी, तो वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। उसके बाद दोस्तों कल की भगवान। यहां से सभी दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।